सर नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी। निश्चल पैरी में हमारे सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। सभी व्यूअर्स को मैं आज बता दूं जिनसे मैं आज रूबरू कराने जा रहा हूं, ये है मिस्टर सुबोध यादव। सुबोध यादव जी बालाजी ब्रिक्स, बालाजी गोल्ड और ये बालाजी के नाम से बड़े कर्रे जाने जाते हैं और समाजवादी पार्टी के अनन्य भक्तों में से एक हैं। आज हम सुबोध यादव जी से ही आपको रूबरू कराते हैं। जरा सुबोध जी अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुबोध यादव है। तेज बोलिए, यादवों वाली बात बोलिएगा। मेरा नाम सुबोध यादव है जी सर। मैं बालाजी ब्रिकफील्ड और बालाजी शीतगृह का डायरेक्टर हूँ जी। मैं एक छोटा सा समाज सेवी हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि सुबोध जी शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से, निश्चल पैरी परिवार की तरफ से आपको, आपकी मित्र मंडली को, आपकी पार्टी को, आपके क्षेत्र के देवतुल्य जनता को, सभी को एक साथ होली की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। राठौर जी, होली की आपको, आपके निश्चल पैरी को, पूरे देशवासी को, पूरे ज़िले को और आप सभी देशवासियों को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सर आज की तारीख में चुनावी रणभेरी है, राष्ट्रीय पर्व है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी शक्तियाँ तर्कस में सदा के तैयार कर दी हैं। किस जात से, किस मज़हब से, किस कोर से वोट को निकाला जाए और उसको अपने हक में वोट को ट्रांसफ़र किया जाए। फिरोज़ाबाद में आप बताइए ऊँट किस कर बैठ रहा है? आप यादव हैं। मेरे लोकसभा की, फिरोजाबाद लोकसभा की जनता भारी बहुमत से पूर्व सांसद अक्षय यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बना के दिल्ली भेजेगी। सर फिरोजाबाद में मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी क्लियर हो गया, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी क्लियर हो गया, अभी भाजपा का प्रत्याशी क्लियर नहीं हुआ है। और ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आ भी गया तो ऊँट किधर बैठेगा? सपा, भाजपा या बसपा? कौन भारी पड़ेगा और पड़ेगा तो क्यों भारी पड़ेगा? देखिए, इस फिरोजाबाद ज़िले की जनता सभी प्रत्याशियों को जान चुकी है और हमारे अक्षय यादव जी हैं पूर्व सांसद, जो पिछले 5 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। गांव-गांव, द्वार-द्वार, गली-गली, 6 महीने से ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिसमें एक बार छोड़ो 2-2, 3-3 बार ना गए हैं। उसके बाद भी जनता उनको नहीं देखेगी तो किसको देखेगी? इसलिए समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अक्षय यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। सुबोध यादव जी, कल जो दिल्ली में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रात में मुख्यमंत्री आवास के सामने सड़क पर लेटे हुए थे और ईडी का विरोध कर रहे थे। इस संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राठौर जी, मैं इस देश को, इस कार्यक्रम को बिल्कुल निंदा करता हूं। जो कल रात हुआ वो कभी देश में आज तक नहीं हुआ और ना होना चाहिए था। लेकिन फिर भी इस बीजेपी सरकार इस लोकतंत्र की हत्या कर दी है। मुख्यमंत्री जी को जेल में डालना ये बहुत अनैतिकता है और पूरा देश इसका विरोध कर रहा है और मैं भी करता हूँ। राठौर जी, हिंदुस्तान में विपक्ष को तो सरकार ने घुटनों पे टेक दिया है। ना ही आंदोलन कर सकता है, ना ही कोई जुलूस निकाल सकता है, ना ही कोई विरोध कर सकता है। अगर कोई विरोध करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा क्यों आपने कहा, क्यों जेल में डाल दिया? किसको जेल में डाल दिया गया? सरकार तो, मैं डबल एजेंट की सरकार, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी को कल देखिए रातों रात उसको जेल में डाल दिया गया। ये कहाँ का है? हाई कोर्ट का नियम, हाई कोर्ट का आदेश था कि मुख्यमंत्री जी को जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उनको कल रात को 12 बजे उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन सर वो शराब घोटाले में उनका नाम आया है और जब कानून के तहत तो कोई राजा हो या कोई भी हो, जो कानून, हिंदुस्तान तो संविधान से चलता है, संविधान से बढ़कर कोई नहीं मुख्यमंत्री है। संविधान और सारे नेताओं को उठा के देख लो, ऐसा कौन सा नेता है जिसके पास अगर जांच करा दी जाए वो सब जेल चले जाए?
आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कि सारी पार्टियाँ एकजुट होकर सरकार को घेरने का काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी सरकार को नहीं घेर पा रही। ऐसा क्यों? सरकार को घेरने के लिए पब्लिक और नेता सारे लगे हुए हैं, लेकिन जो भी सर उठाता है उसका सर कुचल दिया जाता है। अच्छा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कल रात की घटना देख लीजिए। हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा कल हुआ दिल्ली के अंदर। नहीं तो अगर ऐसा है तो फिर आपको धरना देना चाहिए, आपको आंदोलन करना चाहिए, आपको मैं समझता हूँ कि जो न्यायालय है या जो भी है कलेक्ट्रेट है वहाँ ज्ञापन देना चाहिए उसके लिए कि ये गलत हो रहा है, तो उसका आपको कलेक्ट्रेट में या जहाँ पे भी आपको ज्ञापन देना चाहिए। उसका कौन सुनने वाला है? सरकार सुनेगी सर, कोई सरकार सिस्टम सुनेगा। सिस्टम ने तो सुन लेता तो ये आज नौबत नहीं होती। नहीं, उसके लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, सभी जगह पे ये ऑप्शन खुले हुए हैं ना सरकार में। सरकार में सब सामने आ जाएगा, सब दिखाई दे रहा है आपको। अब इससे ज़्यादा क्या कहें, आप बताइए। नहीं तो विपक्ष को फिर धरना देना चाहिए। विपक्ष को, अगर आप विपक्ष को लग रहा है कि सरकार गलत कर रही है, राठौर जी हाँ। आप ही ज़्यादा अगर कुछ कहेंगे तो आपके चैनल को भी बंद करा दिया जाएगा। अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं है। नहीं हुआ है तो आप बोल के देख लीजिए सरकार के खिलाफ, तो आपको पता लग जाएगा। नहीं, जब कुछ चीज़ अगर सरकार जब अच्छा कर रही है तो खिलाफ कैसे बोले? जब खिलाफ करेगी तब तो खिलाफ बोलेंगे। दिल्ली के बारे में आप बोल के दिखाइए। नहीं तो वो तो कानूनी प्रक्रिया होगी ना सर। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया और भी है। वो तो संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया। बात नहीं, संविधान किया गया उसको। ऐसी लोकतंत्र कभी नहीं आया क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जाए, और डाला जा रहा है। तो आप बताइए, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, आप बता दीजिए। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे या राहुल गांधी जी, ये बताइए। ये तो जनता चाहेगी वो बनेंगे। नहीं, आपका विचार क्या है? आप भी जनता में से एक हैं। अरे हम तो एक छोटे से तुल्य हैं। नहीं, वोट अब तो सरकार, अब तो राजा वोट से बनता है सर। अब तो राजा वोट से बनता है। वोट से बनता है तो आप जो आपका विचार, जनता जिसको चाहेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। आप भी जनता के एक अंग हैं सर। आप समाज की एक कड़ी में से एक अंग हैं। समाज की एक कड़ी में से एक अंग है। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी क्लियर हो गया, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी क्लियर हो गया, अभी भाजपा का प्रत्याशी क्लियर नहीं हुआ है। और ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आ भी गया तो ऊंट किधर बैठेगा? सपा, भाजपा या बसपा? कौन भारी पड़ेगा, और पड़ेगा तो क्यों भारी पड़ेगा? देखिए, इस फिरोजाबाद जिले की जनता सभी प्रत्याशियों को जान चुकी है, और हमारे अक्षय यादव जी हैं पूर्व सांसद, जो पिछले 5 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। गांव-गांव, द्वार-द्वार, गली-गली, 6 महीने से ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिसमें एक बार छोड़ो 2-2, 3-3 बार ना गए हैं। उसके बाद भी जनता उनको नहीं देखेगी तो किसको देखेगी? इसलिए समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अक्षय यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। सर, आपने शिवा राठौर को जो बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी राठौर जी, आप पूरे देश को, पूरे जिले को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद।